नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान में फिर से हम मिले हैं। नवदा भक्ति की जो बात चल रही है, हमने श्रवण भक्ति के लिए तो बहुत बताया कि श्रवण भक्ति भक्ति का प्रथम भाग है, जिसे वाणी की शुद्धि होती है। शरणागति में तस्सैव हम परमात्मा को समर्पित हो जाए, फिर परमात्मा हमारा अंगीकार करता है, हमारी वो अपनी पूजा फैलाकर हमारे लिए तैयार बैठता है। तब ममई वास हो और हम और परमात्मा में कोई दूरी न रहे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूं, मेरे बिना वो न रह सके, ऐसा जब एक बार हो जाए तो यह एवाह विदित्रिता, इस प्रकार ये 3 प्रकार की शरणागति भक्ति में प्रदान होती है। श्रवण के बारे में हमने बात किया। वैसे जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में हर भक्ति के लिए एक एक पात्र अपने यहाँ बताया है। जैसे कि श्रवण के लिए जो परीक्षित है, वो परीक्षित राजा श्रेष्ठ पात्र माने जाते हैं। ऐसे ही कीर्तन में सुखदेव जी है, श्रवण में प्रहलाद जी है, पाद सेवन में लक्ष्मी जी है या हनुमान जी है, पूजन में पृथु राजा है, वंदन में क्रूर जी है, दास्य में भी हनुमान जी है, सख्य में अर्जुन है और सर्वस्व समर्पण कर देने में बलि राजा है। इस प्रकार 8 प्रकार की जो 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 की कथा भागवत में मिलती है। हमने श्रवण भक्ति के बारे में तो बताया कि श्रवण सर्वश्रेष्ठ साधन है, लेकिन इसकी कुछ मर्यादा है, क्योंकि आजकल कथा का स्तर तो पहले ही हम कई बार बोल चुके हैं, कई वीडियो में हमने बोला है, इतना नीचा गिर गया है कि बिना संगीत की कथा नहीं होती। संगीत में रास गरबा होता है, कथा का समय आधा हो गया, आधे से भी कम हो गया। इसमें गरबा, रास, राजकारण, चुटकुले, ये सब मिला के देखे तो कथा कुछ बचती नहीं है। और जो बचती है इसमें लोग उपनिषद और वेदांत में चले जाते हैं, जिसके लोग अधिकारी नहीं है। जो अधिकारी नहीं है इसके पर इतना रखने से अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन टिकता नहीं है, तो कथा व्यर्थ है। वो कथा करना जैसे अंग्रेजी महाराज करते थे, पूरी भक्ति भाव, भक्ति रस, और इतनी अंदर से चरित्रों की श्रवण करते हैं तो चरित्रों के श्रवण में से इनको अपने आप ही ज्ञान आने वाला है। लेकिन आजकल सीधे ही ज्ञान परोसने लग जाते हैं, सीधे ही वेदांत पर चले जाते हैं, और स्वयं में कितना संयम है वो तो मालूम नहीं है। तो अनधिकारी वक्ता भी अनधिकारी हो गए हैं, कोई भी आके व्यासपीठ पर बैठता है, इसको आता है या नहीं आता है। वैसे भागवत में भी ऐसा बोला है, ये है सब कली प्रभाव है। वैसे तो उदय विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणाला उभेदम तथा सारस तथा। लोग कथा करते हैं सिर्फ अपना नाम, कीर्ति, अर्थ इसके लिए करते हैं, और उसमें उनका जो भी नियम है वो नियम का तो कहीं पालना होता ही नहीं है। अनुष्ठान जो है, जब भागवत की कथा होती है तो अनुष्ठान होता है। आप देखेंगे रोज क्लीन सेव करके महाराज आ गए होंगे, सिए हुए कपड़े पहन के बैठे होंगे, बहुत सारे नियम है। इसी रूम में वो स्वयं को पहले अनुष्ठान, जो कथा में अनुष्ठान है वो पहले उसका आचरण करना पड़ता है। आप देखेंगे इतने परिधान करके आते हैं, मेकअप करके आके बैठ जाते हैं, एकदम क्लीन चिट जैसा फिल्म का शूटिंग हो रहा हो, ऐसे इनकी फोटो अच्छी लगनी चाहिए, इस प्रकार आते हैं, और कथा का सार कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सा सारस्वतो गतः मनश्चा जयाल्लोभाद् दंभ पाखंड संश्रयात् शास्त्रभ्यनसाच्चैव ज्ञान योग फलम्। ये बहुत बड़ी बात कही है। ये आजकल शास्त्रों की बात बहुत कम करते हैं, शास्त्र से विपरीत बोलना, ये इनमें इनका एक बोलते हैं मैनिया हो गया है। शास्त्र में लिखा है ऐसे कुछ भी बोल दो, शास्त्र मना करता है। और शास्त्र वो स्वयं परमात्मा है। शास्त्र वो शासनात् शास्त्र, अपना जो अनुशासन है वो शास्त्र के हिसाब से करना चाहिए। सनातन धर्म का जो बंधारण है वो शास्त्र है, और शास्त्र की ऐसी तैसी करके जो मन में सोचे ऐसे, गीता में भी बोला है न जने कर्मसंगा नाम, ये जो बोला है तो मतलब जो अनुकरणशील मनीषा वाले हैं
इनको अपने विचारों के हिसाब से शास्त्र के विरुद्ध नहीं बताना चाहिए। श्रुति भी बोलती है, समर्थोपि स्वातंत्र्य शास्त्रान् विष्णु न कुर्यात्, ऐसा श्रुति बोलती है, वेदों में ऐसा है। अब वेदों की ऐसी तैसी करे, शास्त्र की ऐसी तैसी करे, जब चाहे जिसको जनेऊ पहना दिया है, जब चाहे किसी को कहीं भी शादी करा दिया है, जब चाहे ये कथा के मंडप में राज गरबा कर लिया, तो ये सब इतनी शास्त्र चेष्टाएं होने लगी है। तो श्रवण में जो कमियां हैं उसको देखते हुए अब लगता है कि श्रवण का जो माध्यम है वो अब उचित नहीं रह बचा है, तो करे क्या। तो बोले कि ठीक है, श्रवण नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे मार्ग पर चलते हैं, श्रवण कीर्तन। भगवान के नाम संकीर्तन करें, और नाम संकीर्तन में इतना बल है कि जितना कोई पापी पाप भी नहीं कर सकता है। इससे पाप में इतनी मुक्ति होती है कि अपना पाप करने की क्षमता से भी ज्यादा हम उसे सोच अड़चन होता है। और इसमें सबका अधिकार है, हर कोई व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान का संकीर्तन कर सकता है। इसमें ना जाति का, ना देश का, इवन जीव का नहीं। आप अपने तो बाबू ने तो वहां तक बोला है कि कोई भी है, जागस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्र से का उपजाया के मुख नाम रूप, जो रूप कोई पिता के पास रूप नहीं था, व्याग के पास कोई चरण आचरण नहीं था, बरोबर, ध्रुव आयु नहीं थी, और गज जो एक पशु योनि में था, इनके पास तो न कोई वो ज्ञान विद्या थी तब भी, और विदुर जी की कोई कुलीनता नहीं थी। ये सब होते हुए भी सबको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार भगवान के संकीर्तन में कोई भी अपितेत सुदुराचार हो, कोई भी कैसा भी पतित हो, वो भी भगवान का संकीर्तन कर सकता है। इसलिए दूसरा जो मार्ग है वो थोड़ा भले मार्ग से अभी के समय में अच्छा बोला है। और भागवत में बोले का कलेर दोषो दान अस्ति एको गुण। कली में बहुत सारे दुर्गुण है, कली में धर्म चला गया, शास्त्र चला गया, सब चला गया, लेकिन कली में एक गुण है कि कली में जो अब सतयुग में यज्ञ से मिलता था, प्रत्येक ध्याय तो विष्णु, सतयुग में भगवान का स्मरण मात्र करने से अपने पाप का परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता था। त्रेतायाम यजतो मुखे है, त्रेता में यज्ञ द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर में भगवान का अर्चन पूजन इत्यादि करने से जो फल मिलता था। लेकिन कलयुग में तो कलो केशव कीर्तनम, केवल मात्र भगवान का संकीर्तन करें तो वही फल मिलता है जो यज्ञ से मिलता है, जो अर्चन से मिलता है ना। तो और कैसा भी पाप हो, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो तप से सिद्ध नहीं होता सकता है, योगी से सिद्ध नहीं होता है, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्, वो फल मात्र केशव के संकीर्तन से हमें प्राप्त होता है, बराबर। क्योंकि भागवत में बहुत जगह इसका बहुत वर्णन किया है। कलेर दोष निते राजन नास्ति एको महागुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेते, भागवत में बोला है कि मात्र भगवान का संकीर्तन करने मात्र से हमारे जितने भी दोष है वो चले जाते हैं। और अनुस्मृति नामक एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें भी लिखा है, और गीता में भी पिचेत सुदाचारो भजते मामन्य पाक सौदर्य मंतव्य सम्यक व्यस्तो ही साहब नामनोस्ति यावती शक्ति पापर निर्हरणे हरे। पाप जितने भी कर लो, लेकिन इतना कोई आदमी इतना पाप नहीं कर सकता जो नाम संकीर्तन से बड़ा हो। तो स्वचोपि नरक कर तुम समस्तान विषम न यावन्ना व्रतम हरे अतिरेक बजादाहु प्राश्चितांतरम प्रथा। तो नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महिमा आया है, और नाम संकीर्तन करने से इतनी बड़ी शक्ति है। नाम का तो महिमा है, देखो आप किसी को भी नाम के संस्कार से बुला सकते हैं। एक कुत्ते का भी नाम रखे जैकी रख दिया तो 3-4 बार बोलने पर वो
कुत्ता अपने पास डॉगी आ जाता है। गाय का नाम गौरी रख दिया, वो भाषा नहीं जानती, इनको वर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी गौरी बोलेंगे तो अपनी गाय अपनी तरफ दौड़ के आएगी। ये तो परम पिता है, सभी भाषाओं का, सभी वर्णों का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। आपने उसको पुकारा और ना आए, इस तो बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ। और मैं, लोग बोलते कि वैकुंठ में बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। ना मैं पैसे से करीब मुझे कोई खरीद सकता है, न बल से खरीद सकता है, न विद्या से, न तप से। नहीं तो बोलो, ये आज बहुत सारे योगी के आश्रम बन के पड़े हैं। बहुत सारे लोग योग शिविर चलाते हैं, वहां बैठ जाते हैं भगवान। इनको चाहे हो 3,000 रुपये के वहां दर्शन करके आए। इनके पास भगवान नहीं है, इनके पास आडंबर और दम है, मात्र दम है। पैसा बटोरने का मात्र साधन है। जितनी भी शिविरें होती हैं वो मात्र पैसा बटोरने के साधन है। आप, इसीलिए बोला है कि गुरव भव संति शिष्य वित्तो भार कहा। शिष्यों के धन को हरने वाले गुरु आज बहुत बने बैठे हैं, इसी गाड़ियों वाले, करोड़ों खरबों की संपत्ति वाले। लेकिन ऐसे शिष्य बहुत दुर्लभ हैं जो कभी बैनर नहीं लगाते। शिष्य खुद उनको ढूंढ के इसके पास चला जाता है और उसी को वो ज्ञान देते हैं जो पात्र होता है। नहीं सबको आप योग शिविर में जाओ, एक दिन में राजयोग सीख के आ जाओ, बहुत बड़े योगी बन गए, ऐसा नहीं है। तो ये जो है, ये शिष्य दुर्लभ गुरवसंति शिष्य चित्तोपहार का, शिष्यों का चित्त हरण करने वाले जो गुरु हैं बहुत कम है, बहुत दुर्लभ है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कीर्तन एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं तो ना वैकुंठ में हूँ, ना योगी के हृदय में हूँ, या तो ना धन कुबेर बसते हैं वहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ? ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चो मद भक्त्या यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं तो वहां जाता हूँ जहां पर मेरे भक्त मुझे प्यार से पुकारते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं। तो यहाँ जो संकीर्तन की जो महिमा है वो बहुत बड़ी गई है, और संकीर्तन से भगवान सहज प्राप्त होते हैं। और तो नाम संकीर्तन में और कोई है नहीं, लेकिन एक इसमें भी एक बड़ी बात यह है, नाम संकीर्तन करते करते तो देखो नरसिंह मेहता वो भगवान उनके पिता की श्राद्ध करने चले गए। वो तो कीर्तन करने बैठ गए कहीं पर, पिताजी का श्राद्ध था, पता नहीं चला, रात का टाइम हो गया, ब्राह्मण लोग वगैरह वहां पहुंच गए। अब क्या खिलाए, वो तो घी लेने निकले थे श्राद्ध में रसोई के लिए, घर में घी नहीं था। भगवान ने सोचा कि ये तो मेरा कीर्तन में लग गया है, इसको पता नहीं चलेगा, अब तो इसका मन लग गया, कब छूटेगा मतलब नहीं, कीर्तन समाधि लग गई इसको। स्वयं भगवान नरसिंह मेहता का रूप लेके उनके घर गए, उनके पिताजी का श्राद्ध किया। सोचो, जिसका श्राद्ध स्वयं भगवान करें, उनके पूर्वज की क्या गति हो सकती है? कितनी पीढ़ियां उठती तर जाएगी। यह है कीर्तन का महिमा। नारद निरंतर कीर्तन करते रहे। तो संकीर्तन का यह महिमा है कि भगवान का कीर्तन करने से वही फल मिलता है जो श्रवण से मिलता है। और लेकिन कीर्तन में भी कुछ दोष बताए हैं। देखो, शास्त्र जहां भी आता है तो कुछ मर्यादाएं आती हैं कि संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन या नाम जप या जो भी आप करते हैं, तो उसमें बहुत, जैसे कि दवा लेते हैं ना, तो खाली दवा काम नहीं करती, दवा तो लेनी ही चाहिए। न गच्छते बिना पानम व्याधि औषध शब्द था, बिना औषध के व्याधि नहीं जाती। लेकिन पथ्यादेव निवर्तयेत, बिना पी बेशजेर व्याधि पथ्यादेव निवर्तयेत। आप पथ्य का सेवन करो तो दवा की कम असर हो, दवा कम भी लोगे तो भी रोग चला जाएगा। तो बहुरोग को दूर करने के लिए जो कीर्तन का मार्ग बताया, इसमें भी जो नाम अपराध है, 10 प्रकार के अपराध हैं इसमें। जैसे कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम कीर्तन करते हैं और फिर बाद में निंदा करते हैं तो हमारा जो पुण्य है वो चला जाता है, बराबर। निंदा नहीं करनी चाहिए, सत्पुरुषों के विषय में कुछ गलत बोलना नहीं चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, बराबर। और
भगवान में भेद नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो मैं तो राम जी का मंत्र बोलता हूँ, इससे तो शिव जी बड़े हैं, मैं कृष्ण का बोलता हूँ इससे बड़े। भगवान में भेद नहीं, भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। और उन पे अनन्य श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। वेद शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा रखना चाहिए। मैंने भगवान का मानने वेद की ऐसी जैसे किया है, हम तो श्राद्ध नहीं करते, हमने तो केशव संकीर्तन कर लिया। अरे ऐसा नहीं है। नरसिंह मेहता इतने बड़े भक्त थे जिनका श्राद्ध करने स्वयं परमात्मा आए थे, उन्होंने भी श्राद्ध किया है। आज के वक्ता तो क्या बोलते हैं कि वास्तु का विरोध कर देते हैं, हमारे यहाँ वास्तु नहीं होता है, हमारे यहाँ ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष गलत है। अरे ये लोग बिल्कुल मूर्ख है और पाखंडी है। शास्त्र क्या है? शास्त्र तो भगवान का स्वरूप है, ज्योतिष भगवान का नेत्र है, और जो वास्तु है वो परमात्मा ने लिखी किताब है। विश्वकर्मा का प्राकट इसीलिए हुआ है। अब क्या समझाए इन लोगों को जिसको श्राद्ध का शास्त्र का कुछ मालूम नहीं है। शास्त्र में तो बिल्कुल अंगूठा छाप है और बड़े बन गए हैं, नाम अपने बड़ा हो गया है, तो ऐसे विरोध करते रहेंगे। कभी किसी को जनेऊ पहना देंगे, कभी किसी को ये करा देंगे, कुछ आता नहीं है फिर भी यज्ञ करा देंगे, बड़े बड़े यज्ञ करा देंगे। तो ये सब आडंबर है, आडंबरी है, इनसे आप सावध रहिए। बराबर। तो इस प्रकार के जो यहाँ 10 विवेक बुद्धि का जो करना चाहिए, और भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं जो करता हूँ वही सही है, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए, और जो अपना विचार इत्यादि जो है वह अन्य धर्मों से अपने धर्म की जो बोलते हैं कंपेरिजन, तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत अपराध हैं जिससे हमें बचना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज करते हो ना, तो उसमें एक तो विधि और निषेध दोनों आते हैं। शास्त्र में जो करने की बात बताई है वो विधि है, और जो नहीं करने के लिए बोला है उसको निषेध बोलते हैं। अब शास्त्र की ऐसी तैसी करके आप करने जाओगे, या वैद्यनाथ ने बोला है कि यार इमली नहीं खाना है तो क्या फर्क पड़ेगा, एक गोली ज्यादा खा लेता हूं लेकिन इमली तो बिना इमली तो चलेगा नहीं, तो आपका रोग नहीं जाएगा। शास्त्र वो स्वयं परमात्मा है, उनका अनुशीलन बिल्कुल आवश्यक है। और इस प्रकार 10 प्रकार के अपराधों को छोड़कर अगर कीर्तन करते हैं, तब तो हमारा कीर्तन हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। हम कीर्तन करते हैं, भगवान में हमारी रुचि होती है, भगवान के कथा श्रवण में हमारा चित्त लगता है, तो हमारी वाणी पवित्र होती है, हमारे शरीर की इंद्रियां पवित्र होती है। और मन लगने का मतलब ये है कि आपने जब प्रभु को बोला कि मैं तेरा हूँ, उनकी शरणागति लिया और आपका मन लगा, इसका मतलब परमात्मा की आपकी तरफ रुचि है। परमात्मा भी चाहता है कि आप इसके पास जाओ, हाथ फैलाए बैठा है, आप आ जाओ बेटा, है ना। तो वो भी अपने को हमें अपनाने को तैयार है। हमें रुचि लगने का अर्थ यही होता है, भगवान में रुचि रखने का मतलब यही होता है कि वो हमें अपनाने को तैयार है। लेकिन कभी भी शास्त्र की विधियों का उल्लंघन न करें, और शास्त्र में कई बातों को ऐसी तैसी न करें। नहीं तो आप कितने भी करो उपचार, कितने भी कर लो, तो उससे कुछ भी मिलने नहीं वाला है सिवाय नरक और पशु की योनि में जाना पड़ेगा। ये निर्विवाद है। आप कितने भी अच्छे भक्त हो, अगर शास्त्र का अनुशीलन नहीं है आप में, और शास्त्र का विरोध करते हैं, बोले कि भगवान का पूजन करना है, आप षोडशोपचार पूजा करनी है, शुद्ध होके धोती पहन के, सिए हुए वस्त्र नहीं हो ऐसे धोती वस्त्र पहन के बहने। अरे यार कहाँ ऐसा लिखा है? मैं तो अभी शौचादी करके आया, भगवान को भाव के भूखे लाके टीका लगा दिया, भगवान को स्पर्श कर दिया। ये स्पर्श, आपका स्पर्श आपके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। तो शास्त्र का कभी भी ऐसी तैसी न करें, उसका अनुशीलन करें। और कीर्तन भक्ति जो है वो नाम संकीर्तन में इतना महिमा है कि आप मात्र नाम संकीर्तन से ही बहुत कुछ परमात्मा का सार्थक्य अपने पा सकते हैं। गीता में क्या, नन्य चिंतयन्तो माम वेजना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और इसीलिए ही तो भगवान का जो निरंतर संकीर्तन करने वाले थे, ऐसे ही मीरा का विष भी भगवान ने पी लिया और अमृत बना दिया, और नरसिंह मेहता के घर भी चले गए, है ना, श्राद्ध करने। तो संकीर्तन का ये महिमा है।
नारद एक भी क्षण ऐसे नहीं होती है कि नारद जी नारायण का स्मरण नहीं करते, नारायण जी का संकीर्तन नहीं करते। तो ये दूसरी भक्ति का जो हमारा उद्देश्य था वो कीर्तन भक्ति। तो हम आपको स्मरण भक्ति बताएंगे, क्योंकि कीर्तन भक्ति में भी कुछ मर्यादाएं हैं। हो सकता है कि हमसे कीर्तन न हो सके,